खटमलपुर गांव के एक कोने में बारिश से भीगी मिट्टी की झोपड़ियों के बीच रामकली की टूटी फूटी झोपड़ी खड़ी थी। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी और लगातार पानी ने पूरे गांव को कीचड़ में बदल दिया था। 3 दिन से सूरज नहीं निकला था। अरे बारिश में केले का फूल टूट कर गिरा है। कुछ बनाने को तो हो जाएगा, जल्दी से लेके आती हूँ। रामकली केले का फूल उठाकर ले आती है, मगर दिमाग में वही ख्याल। 3 दिन से पेट में कुछ ढंग का नहीं गया। उलझन में चुपचाप बैठी सोचती है, क्या बनाए, कैसे गुजारे ये दिन। हे भगवान, ये बारिश कब रुकेगी? 3 दिन से एक दाना तक पेट में नहीं गया। भूख से पेट जल रहा है। रामकली ने कोने में पड़ा पुराना डब्बा खोला। अंदर बस मुट्ठी भर बेसन था, लेकिन उसी में उसकी भूख मिटाने की आखिरी उम्मीद छिपी थी। बस इतना ही बचा है। क्या यही किस्मत है मेरी? बच्चे होते तो कम से कम कोई हाल पूछता, वो भी छोड़कर चले गए। वो छत से टपकते पानी को देखती है। एक धार सीधे उसके चूल्हे पर गिर रही है। चूल्हा भीगा पड़ा है, आग कैसे जलेगी अब? माँ अगर आज होती ना, तो बिना बोले ही गर्मा गर्म पकौड़े बना देती। कितनी खुशबू आती थी तब। वो गहरी आह भरती है। नहीं, मैं भूखी नहीं सोऊंगी आज। माँ कहती थी मुश्किल में भी हार नहीं माननी चाहिए। आज मैं पकौड़े बनाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। रामकली गीले चूल्हे में सूखी लकड़ियां डालकर बार बार फूंक मार रही थी। बड़ी मुश्किल से आग सुलगी। फिर बेसन में पानी मिलाकर घोल तैयार किया। उम्मीद की आखिरी कोशिश। पकौड़ों की महक पूरे गांव में फैल गई। हवेली में बैठी रूपा तक खुशबू पहुंची, जिसे किसी की खुशी कभी अच्छी नहीं लगती थी। ये कैसी खुशबू है, पूरे घर में फैल गई। अरे गोपाल, इधर आ, सुनता नहीं क्या? जी मालकिन। ये खुशबू आ कहाँ से रही है? ये कैसी लजीज खाने की खुशबू है। इस बारिश में लोग भूखे सो रहे हैं और किसी के घर इतना स्वादिष्ट खाना पक रहा है। लगता तो है किसी ने पकोड़े तले हैं। पकौड़े इस मौसम में? और ये हिम्मत किसकी हुई? तभी दूसरा नौकर हरिया आता है। मालकिन, ये खुशबू तो रामकली की झोपड़ी से आ रही है। वो पकोड़े तल रही है। वो बुढ़िया जिसके पास खाने को दाना नहीं, पकौड़े तल रही है। जरूर किसी ने मदद की होगी या चोरी की होगी। सुनो दोनों, जाओ उस बुढ़िया के सारे पकौड़े उठा लो, एक भी बचना नहीं चाहिए। पर मालकिन, अगर उसने मना किया तो? मना? अरे वो रामकली है और मैं रूपा। यहाँ मेरी मर्जी से सांसें चलती हैं। जाओ, अगर पकौड़े नहीं लाए तो तुम्हारी खाल खींच लूंगी। जी मालकिन, अभी लाते हैं। अरे यार, ये मालकिन भी ना पकोड़े के पीछे ऐसे भाग रही है जैसे सोना हो। चुप कर, नहीं तो पकोड़े के साथ हमें भी कढ़ाई में तल देगी। खुशबू ने जहां रामकली के दिल में उम्मीद जगाई थी, वहीं रूपा के भीतर जलन और लालच की आग भड़क चुकी थी। नौकर रामकली की झोपड़ी में घुस गए। रामकली अपनी छोटी सी कढ़ाई में पकौड़े तलने में मग्न थी। कौन हो तुम लोग? क्यों आए हो यहाँ? हमारी मालकिन रूपा देवी ने भेजा है, ये सारे पकोड़े हमारे हवाले करो। नहीं नहीं बेटा, ये मेरे लिए है। 3 दिन से भूखी हूँ। आज जाकर केले के फूल मिले तो जैसे तैसे चूल्हा जलाया। मत छीनो ये पकौड़े मुझसे। बकवास बंद कर बुढ़िया, मालकिन का हुक्म है, सब पकोड़े इधर लाओ। बेटा मत ले जा इसे, यही तो आखिरी सहारा है मेरा। अगर ये भी चला गया तो आज मैं क्या खाऊंगी? इस बरसात में तो चूल्हा भी ठंडा पड़ा है। ओ बुढ़िया, ज्यादा ड्रामा मत कर, हमें दया दिखाने नहीं भेजा गया है। चल हरिया, उठा कढ़ाई। नहीं, ये मत करो, मत ले जाओ। इतने सालों में पहली बार कुछ बनाया था। चुप रह, नहीं तो हम पकोड़े के साथ तुझे भी उठा लेंगे। मेरे पकौड़े, मेरी उम्मीद सब छीन लिया। रामकली वहीं जमीन पर फूट फूट कर रोने लगी। आंसुओं में उसकी सारी पीड़ा और भूख छलक रही थी।
तभी एक बूढ़ा फकीर तेज बारिश में गांव से गुजर रहा था। रामकली की कुटिया से उठती सिसकियां उसके कदम रोक देती हैं। वो ठिठक कर खड़ा होता है, जैसे किसी अनजाने दर्द ने उसे पुकार लिया हो। अरे ये रोने की आवाज! क्या हुआ बेटी? तुम इतनी दुखी क्यों हो? क्यों रो रही हो बेटी? बाबा, ये दुनिया बड़ी बेरहम है। 3 दिन से भूखी हूँ। सोचा था आज पकौड़े खाकर जान में जान आएगी, पर मालकिन के नौकर सब उठा ले गए। अब हाथ में कुछ नहीं बचा। मुश्किल वक्त सबकी जिंदगी में आता है बेटी, लेकिन ऊपर वाला खाली हाथ नहीं छोड़ता। ऊपर वाला? बाबा, मैं भी तो कब से दुआ कर रही हूँ, पर क्या मिला मुझे? बच्चे अपने अपने हिस्से की दुनिया में खो गए, कोई लौट कर नहीं आया। अब सहारा किससे मांगू? ये ले अम्मा, इसमें राख है, पर साधारण नहीं। इसमें तेरी उम्मीद जुड़नी है। राख? इससे क्या होगा बाबा? ये जादुई राख है। इसे अपने आंसुओं के साथ मिलाओ और अपने घर की दहलीज पर छिड़क दो। कल सुबह तक सब ठीक हो जाएगा। ये उन लोगों के लिए सबक होगा जो दूसरों की खुशी छीनते हैं। जादुई राख? विश्वास रखो बेटी। रामकली ने फकीर की बात मानी। उसने अपनी आंसुओं से राख को गीला किया और उसे अपनी झोपड़ी की दहलीज पर छिड़क दिया। उसके मन में एक धुंधली सी उम्मीद जगी। सुबह रामकली बाहर आई तो उसकी आंखें फटी रह गईं। जहां कल कीचड़ था, वहां अब एक पेड़ खड़ा था और उसकी शाखाओं पर लटके थे गर्मा-गर्म पकौड़े। भाप उठ रही थी, खुशबू चारों ओर फैल गई। लोग दौड़-दौड़ कर देखने लगे। अरे ये क्या करिश्मा है? पेड़ पर पकौड़े? मैंने तो आम नीम देखे थे, ये तो बड़ा अजूबा है। खबर रूपा तक पहुंची। जमींदारिन रूपा भी यह सुनकर जल उठी। उसे लगा कि रामकली ने कोई जादू किया है। ये बुढ़िया कोई जादूगरनी है क्या? कल तक भूखी थी, आज पेड़ पर पकौड़े उगा दिए। नौकरों, जाओ उस पेड़ से सारे पकौड़े तोड़ लाओ। एक भी पकौड़ा नहीं बचना चाहिए। नौकर पेड़ के पास जाते हैं और पकौड़े तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाते हैं। जैसे ही वे पकौड़ों को छूते हैं, उन्हें तेज बिजली का झटका लगता है और वे दर्द से चिल्लाते हुए जमीन पर गिर पड़ते हैं। बिजली का झटका। बिजली की कड़क के साथ ही दोनों नौकर डर के मारे कांपते हुए उठे और जैसे किसी अदृश्य ताकत ने धकेला हो, चुपचाप हवेली लौट गए। यह साधारण पेड़ नहीं है मालकिन। ये क्या है? जादू? टोना टोटका? कुछ ही दिनों में रामकली की किस्मत बदल गई। अब वो रोज पेड़ से पकौड़े तोड़कर अपनी झोपड़ी के सामने छोटी दुकान लगाती। बारिश में पकौड़ों की खुशबू से सन्नाटा भरा आंगन अब रौनक और हंसी से गूंजने लगा। अम्मा 2 प्लेट पकौड़े देना, ये खुशबू तो पागल कर रही है। ये लो भैया। काकी, मुझे भी दो ना, मेरे बच्चों को भी खिलाना है। ऐसे पकौड़े तो किसी ने नहीं खाए होंगे। सबको मिलेगा बेटा, लाइन में रहो, पकोड़े भागे नहीं जा रहे। पैसों की तंगी अब दूर हो चुकी थी। दूर दूर से लोग उसके जादुई पकौड़े खाने आते। ये बुढ़िया तो दिन ब दिन रानी बनती जा रही है। कल तक जिसके पास खाने को दाना नहीं था, आज उसके पास लाइन लगी है। अब ये नौकर भी किसी काम के नहीं रहे। रामकली को सबक अब मैं खुद सिखाऊंगी। जब पेड़ ही नहीं रहेगा तो पकौड़े कहाँ से उगेंगे। रूपा दबे पांव पेड़ के पास पहुंची, जल्दी जल्दी जड़ों पर पाउडर छिड़का। डर उसकी सांसों में साफ झलक रहा था। देखते हैं तेरा जादू रामकली। ये जहरीला सुखानाथ पाउडर किसी पेड़ का पत्ता तक नहीं छोड़ता। छी! ये गंध इतनी तीखी क्यों है? खैर, काम पूरा हुआ। अगली सुबह सूरज निकला और गांव वाले हैरान रह गए। अब पेड़ पर पकौड़ों के साथ सुनहरे समोसे भी झूल रहे थे। लेकिन डालियां तभी झुकती जब रामकली हाथ बढ़ाती। रूपा आईने में खुद को देखती है। चेहरा सूझा हुआ,
जगह जगह जलन और छाले। उसका घमंड अब दर्द बन चुका था। ये क्या हो गया मेरे चेहरे को? डॉक्टर को तुरंत हवेली बुलाया गया। रूपा कराह रही थी। किसी तेज रसायन से एलर्जी है। लगता है आपने कुछ ऐसा छुआ जो बहुत जहरीला था। नहीं डॉक्टर साहब, मैं तो बस कल वो पेड़। ये एलर्जी साधारण नहीं है। इसका इलाज अब मेरे बस में नहीं। अब तो भगवान ही कुछ कर सकते हैं। दूसरों को गिराने चली थी, अब खुद ही गिर गई। जिस पेड़ को मारना चाहा, उसी ने मुझे ये सजा दे दी। लामकली ने मेरा क्या बिगाड़ा था, फिर भी मैं उससे जल गई। बस एक पेड़ था, पर मेरी जलन ने मुझे अंधा बना दिया। एक औरत होकर भी मैं एक भूखी औरत से जलने लगी। हे भगवान, माफ कर दो मुझे। मैंने बहुत बड़ी गलती की। मुझे मेरी सजा मिल गई। मेरा चेहरा नहीं, मेरी आत्मा भी कुरूप हो गई है। कहते हैं बारिश हर किसी पर बराबर गिरती है, लेकिन कोई उसमें भीगता है तो कोई पकौड़े तलता है। फर्क सोच का होता है।